सन 1947 में मिली आज़ादी के बाद अब भारत एक नया चैप्टर लिखने जा रहा था। भारत अब एक ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनने जा रहा था, जिसमें उसका साथ कई अन्य देशों ने दिया। सन 1954 में डॉक्टर के.आर. दामले की लीडरशिप में भारत ने अमेरिका के लैंड ग्रांट पैटर्न को फॉलो करते हुए रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत 1959 में ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत का श्रेय अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। 1904 के दशक में मैक्सिको में रिसर्च करते हुए उन्होंने गेहूं की नई अधिक उपज देने वाली किस्में डेवलप की। एज अ रिजल्ट 1960 में मैक्सिको गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक बन गया। मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता की कहानी ने 1950 और 1960 में दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। 1950 में टेक्नोलॉजी को अपनाकर अमेरिका ने न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि गेहूं का एक्सपोर्टर बन गया, जो पहले 1940 में इंपोर्टर था। अमेरिका के बाद दुनिया भर के कई देशों को ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ हुआ। सन 1960 के बाद जहां एक तरफ भारत ने अपने द्वार पूरे विश्व के लिए खोल दिए थे, वहीं कुछ ऐसी समस्याओं का भारत को सामना करना पड़ रहा था जिनका निस्तारण करना बहुत आवश्यक था। इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और अब एक खाद्य पदार्थों में अकाल की स्थिति पैदा होती दिख रही थी, जिसके चलते भारत में पहली बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का आगमन हुआ और हमारे 4 मुख्य स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। अब किसानों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के तहत पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दिया जाने लगा, जिसमें उनको ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कैसे करना है वो समझाने की प्रतिक्रिया बताई जाने लगी। केमिकल फर्टिलाइज़र का अधिक मात्रा में उपयोग किसानों के लिए एक चक्रव्यूह साबित हुआ। एक तरफ जब किसान केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि DAP, यूरिया आदि इनका उपयोग करता है, दूसरी तरफ जब उसके खेतों में पेस्ट, इंसेक्ट, कीट ये सब आते हैं तो वो केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड इनको डालता है। ये जो पेस्ट और इंसेक्ट हैं ये कुछ समय में इस केमिकल पेस्टिसाइड के विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं और जिसके चलते किसान अब और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करता है। इस पूरे चक्रव्यूह में किसान धंस चुका है और 70 और 80 के दशक में किसान का हाल बहुत बुरा चला, जिसमें 4 जो हमारे मुख्य स्टेट थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व कुछ अन्य स्टेट और इन सब ने बहुत भारी मात्रा में कीमत चुकाई, जिसमें हमारे सॉइल की क्वालिटी ख़राब हुई। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलने लगी, हमारे किसान भाइयों को सुसाइड करना पड़ा कर्जे के अंदर दब के, और ऐसी अन्य चीज़ें पूरे हमारे देश में बीमारियां फैलने लगी। अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होने लगा उसकी वजह से। भारत की सबसे बड़ी विरासत हमारी प्राकृतिक खेती 90 के दशक तक आते आते अब एक मैन मेड इमरजेंसी में तब्दील हो चुकी थी। भारत भूख और माल न्यूट्रिशन की राजधानी बन चुका है। छोटे किसान कृषि और व्यापार पॉलिसीज के कारण मर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट मुनाफे को हमारे छोटे किसानों के अधिकारों से ऊपर रखते हैं। किसान केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से दूषित भोजन पैदा कर रहे हैं। भारत डायबिटीज का एपिसेंटर बन चुका है। पिछले 5 साल में कैंसर में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है और भारत में 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। भारत एक उभरते सॉइल क्राइसिस की कगार पर है, जो जल्दी ही इसकी एग्रीकल्चर को पूरे रूप से प्रभावित कर सकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया गया पैकेज ऑफ प्रैक्टिस किसानों के बीच में ये हाईलाइट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा कि ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके चलते किसान पूरी तरह से केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब 3% जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे सॉइल में था
अब उसकी जगह केवल 0.3 to 0.6% ही ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा रह गई है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो NPK है पहले के मुकाबले अब केवल 20% है। मतलब कि किसान को अब केमिकल फर्टिलाइज़र 5 गुना लगाना होता है। तो जो पहले हमारे देश में 1 किलो NPK के नेचुरल इनपुट से करीब 80 किलो धान या गेहूं होता था, आज उतनी ही मात्रा में 1 किलो NPK अगर हम डालें तो केवल 16-16.5 किलो ही आउटपुट निकलता है। विदेशियों के लाए हुए केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और उनके बनाए हुए एग्रीकल्चर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अपनाने में ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम समझ ही नहीं पाए कि कब उसके उपयोग को हमने दुरुपयोग में बदल दिया। हमें ज़रूरत थी हमारे अपने 5000 साल से ज़्यादा पुराने जो वेद हैं, जिसके बेस पे हम प्राकृतिक खेती करते आए थे, उनको समझना और उनको अपनी धरोहर की तरह बना के रखना। उनको हम पूरी तरह से भूल गए। ये 6 वेद हैं: कृषि पराशर, कश्यप कृषि युक्त, सुरपाल वृक्ष आयुर्वेदा, विश्व वल्लभ, उपवन विनोद, बृहत संहिता। इन सब चीज़ों के चलते अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, जो हमारा प्राकृतिक खेती है, उसको हम पूरी तरह से केमिकलाइज कर चुके हैं। 25% लिविंग बींग्स जो जीवाणु हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, उसको हम ध्वस्त करते जा रहे हैं। और खेती जो एक बहुत ही पवित्र काम है, अब हमने उसको एक केमिकल का धंधा बना दिया है। इन तीनों संकट का समाधान सिर्फ बदलाव में है। एक अनहेल्दी, जहरीले, पोषणहीन, महंगी भोजन व्यवस्था से एक हेल्दी, पौष्टिक, सस्ते और सस्टेनेबल सिस्टम में बदलने में है, जो कि हमारी पृथ्वी, किसान और सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारता है। ऑर्गेनिक एग्री इनपुट्स जैसे सभी सोर्सेस से और व्यक्तिगत रूप से ज्यादा जैविक खाद जनरेट करना, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करेगा। फसल की मिट्टी की क्वालिटी को फिर से ठीक करने के लिए माइक्रोब्स के साथ मिक्स्ड बायोस्टिमुलेंट्स का उपयोग, बायो प्रोडक्ट्स और जीरो केमिकल रेसिड्यू का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी और न्यूट्रिशियस खाना प्रोड्यूस करें। सर एल्बर्ट हॉवर्ड को 1905 में भारत के दौरे पे भेजा गया। पता है किस लिए? ताकि वो भारत आके केमिकल फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस कर सके। मगर जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक खेती देखी तो उन्होंने किसान को ही अपना प्रोफेसर बना लिया और एक वाइट पेपर रिलीज़ किया जिसका नाम दिया एग्रो इकोलॉजी। और उस पेपर को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ किया कि भारत में होने वाली प्राकृतिक खेती को कॉपी करके पूरी दुनिया में चलाना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है ये भारत से सीखना चाहिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत का किसान बिना केमिकल के खेती करने में सक्षम नहीं है? जो गलती हमने पिछले 70 साल में करी है उसको अब हमें धीरे धीरे सही करना है। हमें धीरे धीरे अपनी केमिकल खेती से अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ चलना है। मैं मनिंदर सिंह आप सबसे ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि हम अब इस डायरेक्शन में काम करें, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, किसान भाइयों का सहयोग करें और अपने भारत देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद।